हेलो गाइस, मेरा नाम है इंद्रोनील दत्तो और आज का वीडियो का टॉपिक है वर्डप्रेस डैशबोर्ड। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में जाने के लिए सबसे पहले आपको XAMPP को ओपन करना पड़ेगा, XAMPP का कंट्रोल पैनल को, और यहाँ पे आपको Apache और MySQL को स्टार्ट करना होगा। Apache और MySQL स्टार्ट होने के बाद आपको ब्राउजर को ओपन करना होगा और ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको लिखना होगा लोकल होस्ट स्लैश जो htdocs में अपने फोल्डर का नाम दिया था वो फोल्डर को अभी यूज करना है। जैसे मैंने दिया था DigiWebs Academy, तो ये आ गया। इसके बाद और एक स्लैश और उसके बाद लिखना है आपको वर्डप्रेस। एंटर करोगे तो आपका जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको जाना है डैशबोर्ड में, तो डैशबोर्ड में जाने के लिए यहाँ पे एडिशनली और एक लिखना होगा, वो है wp-admin और एंटर। तो ये ओपन हो गया डैशबोर्ड। अब आपको फिर से उस साइट को जाना है, तो यहाँ पे आप विजिट साइट कर सकते हो। मैं ये नया टैब में एक ओपन कर लेता हूँ। तो ये है आपका फ्रंट एंड, जहाँ पे विजिटर आपका वेबसाइट देखेगा, और यहाँ पे बैक एंड, जहाँ से आप वेबसाइट को डेवलप करोगे। तो आज का वीडियो में हमें जानना है कि ये जो जितना भी फीचर्स है इसका क्या क्या फंक्शनलिटी है और ये किस काम में आ सकता है, कब हमें यूज करना है, ये सारे। तो पहले जो ऑप्शन है वो है डैशबोर्ड। डैशबोर्ड में आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिखा रहा है। पहला जो नोटिफिकेशन है ये वर्डप्रेस की तरफ से वेलकम मैसेज है, और आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आपका वेबसाइट का साइट हेल्थ कैसा है, एट ए ग्लैंस में आपका क्या क्या एक्टिविटी हुआ है, जैसे एक पोस्ट है, एक पेज है, एक कमेंट है। तो ये पोस्ट पेज जब हम वर्डप्रेस और कमेंट जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो डिफॉल्ट ये आ जाता है। इसके बाद आप नीचे आओगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस की तरफ से फर्स्ट एक कमेंट है, वो भी शो कर रहा है। आप राइट साइड में देखोगे तो यहाँ पे क्विक ड्राफ्ट का ऑप्शन है। अगर आपका मन में कुछ है तो आप यहाँ पे लिख के रख सकते हो फॉर रिमाइंडर, ताकि आप वो भूल ना जाओ। यहाँ पे आप एक टाइटल दे सकते हो, एक डिस्क्रिप्शन लिख के सेव कर सकते हो। यहाँ पे वर्डप्रेस की तरफ से कुछ अपडेट न्यूज है, जो इस लिंक पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हो क्या क्या वर्डप्रेस ने अपडेट किया है और क्या क्या इसका डिफरेंट न्यूज है, वो आप पढ़ सकते हो यहाँ से। अगर आप ऊपर आओगे तो यहाँ पे एक स्क्रीन ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप स्क्रीन ऑप्शन में जाओगे, और अगर आपको ये नोटिफिकेशन नहीं चाहिए, नहीं देखना है, तो आप यहाँ से इसको अनचेक करके आप इसे हटा सकते हो अपना डैशबोर्ड से। तो ये सब अनचेक कर दोगे तो फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, ये बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। और अगर आपको फिर से ये लाना है तो आप फिर इसे जो जो आपको चाहिए वो आप टिक करोगे, तो ये फिर से ये नोटिफिकेशन आपका डैशबोर्ड में आ जाए। यहाँ पे हेल्प ऑप्शन है। हेल्प ऑप्शन में आप डॉक्यूमेंटेशन ऑन डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड के बारे में वर्डप्रेस का भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप पढ़ सकते हो। सपोर्ट, आपको अगर किसी इन फ्यूचर किसी चीज में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, या आपका सॉल्व करना है, तो आप सपोर्ट टीम को लिख सकते हो। वहाँ ये फोरम है, तो आपको ये हेल्प जरूर मिलेगा फोरम से, और ये बहुत बड़ा फोरम है, कोई ना कोई डेवलपर आपका क्वेश्चन का आंसर जरूर देगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक अपडेट आया है। तो अपडेट बेसिकली थीम और प्लगइन का आता है कि अगर नया थीम उसका अपडेट वर्जन आया है तो यहाँ पे आपको नोटिफाई करेगा। अगर प्लगइन में अपडेट है तो भी यहाँ पे आपको नोटिफाई करेगा। तो यहाँ पे अपडेट में आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि कौन सा थीम या प्लगइन का आपको अपडेट आया है। तो यहाँ पे करंट थीम जो है वो तो ठीक है, और जो करंट वर्डप्रेस का वर्जन है वो भी ठीक है। लेकिन अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे अपडेट जो आया है वो प्लगइन का आया है। ये Akismet जो है ये आपको अपडेट करना है। तो ये डिफॉल्ट प्लगइन होता है वर्डप्रेस का। जब हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन ये एंटी स्पैम जरूर है, लेकिन ये फ्री नहीं है। अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको इससे पे भी करना पड़ेगा। फ्री वर्जन में Akismet काम नहीं करता है। ओके, तो यहाँ पे अब नीचे आता हूं तो यहाँ पे देखो पोस्ट सेक्शन है। तो वर्डप्रेस में हम दोनों जगह पे कंटेंट को पब्लिश कर सकते हैं। एक है पोस्ट सेक्शन
और नीचे आप देख रहे हो ये है पेज सेक्शन। तो इसके अंदर में डिफरेंस है कि कहाँ पे हमें पोस्ट करना है, कौन सा कंटेंट हमें पोस्ट में देना है, कौन सा कंटेंट हमें पेज में देना है। तो ये हम बाद में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस है। पोस्ट में आओगे आप तो यहाँ पे ऑल पोस्ट ऑप्शन है, तो ऑल पोस्ट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट एक पोस्ट आया है, वो है हेलो वर्ल्ड। तो जितना भी इन फ्यूचर जितने भी पोस्ट आप करोगे तो ये सारे यहाँ पे लिस्टेड होगा। अगर आपको नया पोस्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू जा सकते हो यहाँ से, और यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ पे भी ऐड न्यू का ऑप्शन है। अब कैटेगरी क्या है? कैटेगरी कोई भी पोस्ट को कैटेगरी से ढूंढना बहुत आसान होता है, ठीक है। हर पोस्ट के साथ एक कैटेगरी अटैच होता है। और जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग जब ऑनलाइन पे जाते हैं, चाहे अमेज़न हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, तो वहां पे हम कैटेगरी से प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम कैटेगरी से पर्टिकुलर कोई भी कंटेंट को ढूंढ सकते हैं, आर्टिकल को ढूंढ सकते हैं। इसके नीचे है टैग। टैग बेसिकली सर्च इंटेंट होता है। जैसे हम लोग टैग को यूज करते हैं हैश टैग को ट्विटर या इंस्टाग्राम में, इसी तरह हम यहाँ पे भी टैग को यूज कर सकते हैं पर्टिकुलर कंटेंट के साथ। इसके बाद है मीडिया। तो मीडिया में आप जाओगे तो यहाँ पे जितने भी आपका इमेज फाइल होगा, वीडियो फाइल होगा या डॉक्यूमेंट फाइल होगा, वो सारे यहाँ पे है। तो अभी तो ये बिल्कुल ब्लैंक है, और यहाँ पे हम दो तरीके से इसको देख सकते हैं। ये अभी एक ग्रिड व्यू है, और ये अगर करोगे तो ये लिस्ट की तरह दिखाएगा, ओके। और यहाँ से आप फिल्टर करके भी ढूंढ सकते हो कि कौन सा इमेज आपका कंटेंट के साथ अटैच है और नहीं है। और अगर कोई भी इमेज को आप अपलोड करना है तो यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन पे जाके क्लिक करके आप ऐड कर सकते हो। यहाँ पे सिलेक्ट फाइल है, तो यहाँ पे सिलेक्ट फाइल में जाओगे तो यहाँ पे आप डेस्कटॉप से आप कोई भी इमेज फाइल, वीडियो फाइल या डॉक्यूमेंट फाइल को अपलोड कर सकते हो। इसके बाद पेज है। तो पेज में यहाँ पे आप ऑल पेज करोगे तो यहाँ पे जितने भी पेज आपने क्रिएट किया वो यहाँ पे शो करेगा। जो डिफॉल्ट अभी एक प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज है। और अगर यहाँ से नया पेज क्रिएट करना होगा तो यहाँ से ऐड न्यू पेज करके क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद है कमेंट सेक्शन। तो वर्डप्रेस में कमेंट सेक्शन पोस्ट के साथ अटैच होता है। तो पोस्ट में जब भी कोई कमेंट करता है तो कमेंट पहले यहाँ पे आता है। उसके बाद आप इसे देखोगे, पढ़ोगे और डिसाइड करोगे कि ये कमेंट जो है वो आपका कंटेंट के साथ मैच कर रहा है, आप उसे दिखाना चाहते हो तो आप दिखा सकते हो, अभी शो करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ इस वेबसाइट को, और यहाँ पे अगर आप इसे ओपन करोगे इस पोस्ट को, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये कमेंट है। लेकिन अगर मैं इस कमेंट को यहाँ से अनअप्रूव कर देता हूँ और फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये कमेंट यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ पे गायब हो गया। तो आप इस कमेंट को आप एडिट कर सकते हो, आप चाहे तो आप अपने हिसाब से इसे लिख के कर सकते हो, स्पैम या ट्रैश कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो सेक्शन है ये पूरी तरह कस्टमाइज है, तो आप जो दिखाना चाहते हो वही यूजर देखेगा। इसके बाद अगर आप अपीयरेंस सेक्शन में आते हो तो यहाँ पे थीम ऑप्शन है और एडिटर है। तो अगर हम थीम में क्लिक करते हैं तो ये 2022 थीम है, ये 2020, ये 2021 है। तो ये अगर आप चाहे तो इनमें से भी थीम को आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ से जाके आप एक्टिवेट कर दो तो फिर आपका जो वेबसाइट का लुक है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल इसका लुक चेंज हो गया है। तो आप यहाँ से कोई भी थीम को आप एक्टिवेट कर सकते हो या आप डिलीट भी कर सकते हो। और अगर आपको नया थीम चाहिए तो यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन में जा सकते हो, और ऐड न्यू सेक्शन में जाके यहाँ पे हम कोई भी थीम जो हमारा पसंद है उस हिसाब से हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे फ्री थीम है, आपको कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा इस थीम को। और एक चीज है कि हम जब वर्डप्रेस लोकली करते हैं तो हमें इंटरनेट का जरूरत नहीं है। विदाउट इंटरनेट हम इस वेबसाइट को ऑपरेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर हमें इस थीम के साथ अटैच होना है तभी इंटरनेट का जरूरत होगा, क्योंकि ये थीम जो है ये वर्डप्रेस का मार्केट प्लेस के साथ कनेक्ट हो रहा है, तो विदाउट इंटरनेट ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो ये पॉपुलर जो थीम है ये पॉपुलर थीम दिखा रहा है। लेटेस्ट में जाओगे तो लेटेस्ट जो भी थीम है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, और अगर आप फेवरेट आपका कोई फेवरेट है तो वो यहाँ पे आएगा, और आप फीचर्स फिल्टर करके भी थीम को सर्च कर सकते हो। जैसे ब्लॉग चाहिए आपको, ई कॉमर्स, एडुकेशन, एंटरटेनमेंट, फूड एंड ड्रिंक, तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज भी थीम को सर्च कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको अपने हिसाब से सर्च करना है तो यहाँ से आप लिख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर लिखूंगा ब्लॉग, तो जितना भी ब्लॉग का थीम है वो सारे यहाँ पे आ रहा है, शो कर रहा है ये। ओके, तो इस तरीके से हम थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम प्रीव्यू देख सकते हैं थीम का, और यहाँ से हम इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद है प्लगइन सेक्शन। तो प्लगइन सेक्शन में यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक है इंस्टॉल प्लगइन और एक है ऐड न्यू। तो इंस्टॉल प्लगइन में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो प्लगइन है जो अभी अकिस्मेट ये दिखा रहा है कि ये इसे अपडेट करना है, ये अपडेट नोटिफिकेशन है। तो मैं यहाँ पे अपडेट में क्लिक करूंगा। तो ये अपडेट हो चुका है। तो ये दोनों ही प्लगइन हमारा वर्डप्रेस के साथ इंस्टॉल हो जाता है। तो ये अकिस्मेट बहुत अच्छा प्लगइन है, लेकिन ये फ्री नहीं है। और हेलो डॉली ये भी हमारा काम का नहीं है। तो मैं ये दो प्लगइन को अभी डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं बल्क एक्शन में यहाँ पे डिलीट ऑप्शन चूज कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन में ओके, तो यहाँ पे एक नोटिफिकेशन दिखा रहा है, तो इसे ओके करना है। तो ये डिलीट हो चुका है। अब अगर कोई भी प्लगइन हमें चाहिए तो हम यहाँ पे ऐड न्यू सेक्शन में क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे ये प्लगइन मार्केट प्लेस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी प्लगइन आप देख रहे हो ये सारे फ्री वर्जन है, तो आप फ्री में यूज कर सकते हो इसे। तो ये फ्यूचर प्लगइन है, ये पॉपुलर प्लगइन है, और यहाँ पे ये रिकमेंडेड प्लगइन है। तो अब कोई भी प्लगइन आपको चाहिए तो आप यहाँ से ऐसे टैब के थ्रू भी सर्च कर सकते हो, और यहाँ पे आप कीवर्ड के थ्रू भी सर्च कर सकते हो। जैसे मुझे कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पे आ गया कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, WP फॉर्म है, फॉर्मिनेटर है, कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन। तो ये बहुत सारा कॉन्टैक्ट फॉर्म का प्लगइन आ गया। तो इनमें से कोई भी हमें यूज कर सकते हो, यहाँ पे आके इंस्टॉल करके हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे फिर यूजर ऑप्शन है। तो वर्डप्रेस एक मल्टी यूजर साइट है। तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ऑल यूजर में क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो करंट यूजर है वो है एडमिन दिखा रहा है। तो अब अगर आपको दूसरा किसी यूजर को यहाँ पे ऐड करना है, आप चाहते हो कि कोई आपका वेबसाइट में आके ब्लॉगिंग लिखे, कंटेंट पब्लिश करे, तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे जाके आपको ऐड न्यू करना होगा, और यहाँ पे आपको एक यूजर नेम देना होगा। तो मैं अपना नाम दे देता हूँ इंद्रोनील, और ईमेल रिक्वायर्ड है तो यहाँ पे डिजिटल इंद्रोनील देना है। सॉरी, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल दे रहा हूँ digital indronil@gmail.com। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, वेबसाइट, तो मैं यहाँ पे https DigiPeps Academy दे देता हूँ। पासवर्ड आपको यहाँ पे एक देना है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ इंद्रोनील @123, और ये दिखा रहा है कि वीक पासवर्ड है। तो यहाँ पे वीक पासवर्ड को कंफर्म करना है।
अब सेंड यूजर नोटिफिकेशन, तो यहाँ पे चेक रहेगा, तो इसका मेल में भी एक नोटिफिकेशन जाएगा कि ये यूजर क्रिएट हो गया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको रोल को फिक्स करना है कि क्या रोल आप देना चाहते हो। तो ये सब्सक्राइबर है, कंट्रीब्यूटर है, ऑथर है, और एडिटर और एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं इसे ऑथर बना देता हूँ और ऐड न्यू यूजर। ओके, तो आप देखो अब इंद्रोनील यहाँ पे एक नया यूजर बन गया है। ओके, और अगर आप एडमिन में आओगे तो यहाँ पे आप इस यूजर को एडिट कर सकते हो। तो यहाँ से भी आप प्रोफाइल में जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो एडिट करके। तो मैं यहाँ पे एडिट कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये जो डैशबोर्ड है, तो विजुअल एडिटर मतलब क्या है कि जब हम वेबसाइट को डिजाइन करते हैं तो फ्रंट एंड में जाके करते हैं, तो वो होता है विजुअल एडिटर। तो अगर आपको नहीं चाहिए तो डिसेबल कर सकते हो। सिंटेक्स हाइलाइटिंग, डिसेबल सिंटेक्स हाइलाइटिंग व्हेन एडिटिंग कोड। जब आप कोड को एडिट करोगे तो कोड में एक हाईलाइट का ऑप्शन होता है, तो अगर आप नहीं चाहते हो तो इसे डिसेबल करना है। तो ये दोनों ऑप्शन आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये एडवांस लेवल के लिए है। एडमिन कलर स्कीम, अभी जो कलर स्कीम है ये कलर स्कीम चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी दूसरा कलर स्कीम करना चाहते हो या ब्लू करना चाहते हो तो ये कलर स्कीम के हिसाब से चेंज हो सकता है। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स को भी आप यूज करके आप कर सकते हो। कीबोर्ड शॉर्टकट एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है ताकि हम कीबोर्ड से कर सकते हैं। तो इसमें टाइम बहुत सेव होता है, क्योंकि माउस से करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो कीबोर्ड से बहुत फास्ट होता है काम। तो कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है, तो यहाँ पे आपको मोर इन्फॉर्मेशन जाके देखना होगा। टूल बार, शो टूल बार व्हेन व्यूइंग साइट। तो टूल बार क्या होता है, टूल बार हमारा जब ऊपर में जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाते हैं तो यहाँ पे होता है टूल बार। ओके, ये सेक्शन टूल बार होता है। अब यहाँ पे नेम, यूजर नेम एडमिन है, तो यहाँ पे हम दिखा क्या चाहते हैं, लोगों को क्या दिखा सकते हैं, एडमिन दिखा सकते हैं या दूसरा नाम। तो दूसरा नाम अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DigiPeps, और यहाँ पे लास्ट नेम में एकेडमी। ओके, और निक नेम जो है वो मैं लिख रहा हूँ DigiPeps। तो यहाँ पे दिखा रहा है डिस्प्ले नेम एज पब्लिक, एडमिन दिखा रहा है। तो आप अगर एडमिन नहीं दिखाना चाहते हो तो यहाँ से आप कोई भी नाम चूज कर सकते हो, DigiPeps Academy, DigiPeps Academy। तो मैं DigiPeps Academy चूज कर रहा हूँ। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट इन्फो जो है वो मैंने abc@gmail.com डाला था। तो आप अगर अभी इसको चेंज करना है तो आपको इस ईमेल को वेरीफाई करना होगा अभी, क्योंकि यहाँ पे आप जब तक वेरीफाई नहीं करोगे तो आप ये चेंज नहीं कर सकते। और वेबसाइट क्या है, ये वेबसाइट का URL है। बायोग्राफिकल इन्फो, अगर आप इस वेबसाइट में कंटेंट को लिखते हो तो यहाँ पे आपको बायोग्राफिकल इन्फो में आपके बारे में देना पड़ेगा, क्योंकि गूगल का जो लेटेस्ट एल्गोरिदम अपडेट है वो है EAT। EAT एक ट्रस्ट ओर्थीनेस एल्गोरिदम है। तो आप अगर अपने बारे में नहीं लिखोगे तो ऑथर में अगर आपका नाम दिखाता है तो गूगल को ये समझ में नहीं आएगा कि आप कौन हो, कहाँ से हो और आपका एक्सपर्टाइज क्या है। तो इसमें ट्रस्ट में बहुत एक फैक्टर पड़ता है कि आप लिख तो रहे हो लेकिन आप कौन हो, तो ये आपको यहाँ पे बताना होगा। ओके, तो अगर आप इस पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे आप सेट न्यू पासवर्ड करके इस डैशबोर्ड का पासवर्ड आप चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 दिया था, अब आप यहाँ पे कोई भी नया पासवर्ड लिखेंगे तो यहाँ से हम पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर आपको चेंज करने के बाद अपडेट प्रोफाइल करना है। ओके, यहाँ पे है टूल्स। तो टूल्स में यहाँ पे अवेलेबल टूल्स, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और साइट हेल्थ। साइट हेल्थ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम वर्डप्रेस साइट में आता है तो आप साइट हेल्थ को देख के आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो यहाँ पे क्रिटिकल इशू, यहाँ पे क्या दिखा रहा है क्रिटिकल इशू में कि द ऑप्शनल मॉड्यूल इमेजिक इज नॉट इंस्टॉल्ड और हैज बीन डिसेबल्ड। तो इमेजिक जो ऑप्शन होता है ये एपाची सर्वर में होता है। तो XAMPP
का Apache सर्वर में नहीं होता है, तो इसे हमें एडिशनली इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन जब आप लाइव सर्वर में जाओगे वहां पे इमेजिक होता है। ओके, तो यहाँ पे सारे जितना मॉड्यूल मिसिंग दिखा रहा है तो ये Apache में नहीं है, तो इसे आपको करना है तो आपको एडिशनली यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन और दिखा रहा है रिकमेंडेड इम्प्रूवमेंट का। तो यहाँ पे यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम। तो वर्डप्रेस में अगर हम थीम को यूज कर रहे हैं तो एक या दो थीम काफी है। उसके बाद अब अगर मल्टीपल थीम को इंस्टॉल करके मत रखो, ये सिक्योरिटी इशू होता है। तो यहाँ पे जितने भी थीम आपका नहीं यूज हो रहा है उसे डिलीट कर दो। दो थीम होना चाहिए, क्योंकि वर्डप्रेस एक थीम और प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर है। तो अगर थीम नहीं रहेगा तो वर्डप्रेस वेबसाइट काम नहीं करेगा। तो आप मिनिमम दो थीम और मैक्सिमम दो थीम में काम चलाओ, बाकी जो थीम है उसे आप डिलीट कर दो, क्योंकि थीम और प्लगइन से बहुत ज्यादा वर्नेबिलिटी क्रिएट होता है वर्डप्रेस साइट में। तो यहाँ तो ये तो लोकल साइट है, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। जब आप लाइव सर्वर में काम करोगे तो वहां पे बहुत सारे इशू आ सकता है। और योर वेबसाइट डज नॉट यूज HTTPS, क्योंकि लोकल होस्ट में HTTPS नहीं होता है। एस को, ये जो HTTP है इसके साथ अगर एस को आपको अटैच करना है तो आपको एक SSL सर्टिफिकेट का जरूरत होता है। तो लोकल होस्ट में वो SSL सर्टिफिकेट होता नहीं है, लेकिन आप जब लाइव सर्वर में जाओगे वहां पे SSL सर्टिफिकेट होता है। आज हर किसी कोई प्लान में SSL सर्टिफिकेट फ्री हो गया है, तो आप वहां पे आपको मिलेगा, तो वहां पे ये अब इशू नहीं आएगा। अब यहाँ पे इन्फो ऑप्शन है। तो इन्फो ऑप्शन में आप जाओगे तो यहाँ पे वर्डप्रेस डायरेक्टरी एंड साइज, एक्टिव थीम, इनएक्टिव थीम दो दिखा रहा है यहाँ पे, मीडिया हैंडलिंग, सर्वर, डेटाबेस, वर्डप्रेस कॉन्टैक्ट और फाइल सिस्टम परमिशन। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाता है। तो ये सारे ऑप्शन को आपको देखना है। तो क्या क्या अगर आपके इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे आपको नोटिफाई करेगा। तो सर्वर में ये सारे ऑप्शन दिखा रहा है। तो इन फ्यूचर हमें कभी कभी ये सारे जो PHP का कॉन्फ़िगरेशन है ये हमें चेंज करना हो सकता है, क्योंकि कभी कभी कोई थीम जब हम यूज करते हैं तो उस थीम का रिक्वायरमेंट होता है कि PHP लिमिट का इतना होगा, इनपुट वेरिएबल इतना होगा। तो ये हम फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद डेटाबेस, वर्डप्रेस कॉन्स्टेंट्स और फाइल सिस्टम परमिशन, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे है। तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल हो तभी आपको अभी ये समझ में आएगा। अगर आप बिगिनर हो तो इतना ज्यादा ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बैकएंड में क्या हो रहा है वो थोड़ा सा टेक्निकल है। ओके, तो यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे और भी ऑप्शन है, थीम फाइल एडिटर। तो इस थीम में क्या क्या फाइल है वो अगर आप फाइल से उसे एडिट करना चाहते हो, तो आपको अगर कोडिंग आता है, आप जानते हो PHP या HTML या CSS या जावास्क्रिप्ट, तो आपको ये सब कर सकते हो, वरना आपको इसे हाथ भी नहीं लगाना चाहिए। प्लगइन फाइल एडिटर वो सेम है कि प्लगइन को कैसे मैनेज करना है। तो अब इसके बाद आप सेटिंग्स में आओगे तो यहाँ पे जनरल, तो यहाँ पे साइट टाइटल, तो आपका साइट किस बारे में है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आप क्या ऑफर या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो वो आप यहाँ पे साइट टाइटल में लिख सकते हो, या आपका अगर ब्रांड नेम है तो वो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। अगर आपका बिजनेस का कोई टैग लाइन है तो वो टैग लाइन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे वर्डप्रेस एड्रेस और साइट एड्रेस ये दोनों दिखा रहा है। तो आपका वेबसाइट का एड्रेस है ये, तो ये URL को आप कॉपी करके ब्राउजर में कभी भी पेस्ट करोगे, सिर्फ आपका कंप्यूटर में खुलेगा, दूसरा किसी का कंप्यूटर में नहीं, तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो ये है आपका वेबसाइट का URL, और इसके साथ अगर आप wp-admin लिखोगे तब आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा, डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे साइट एड्रेस ये है और एडमिनिस्ट्रेशन URL ये हुआ है। तो साइट एड्रेस ये है, एडमिनिस्ट्रेशन URL ये है। यहाँ पे भी आप एडमिनिस्ट्रेशन URL को चेंज करोगे तो आपको ये एक वेरिफिकेशन मिल जाएगा और वहीं से आप चेंज कर सकते हो। मेंबरशिप
एनीवन कैन रजिस्टर। अगर आपका ये मेंबरशिप साइट है तो आप यहाँ पे कर सकते हो कि लोग आपका वेबसाइट में आके लॉग इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं, तो ऑप्शन दे सकते हो। लेकिन ये करने से ही नहीं हुआ, इसके लिए आपको एडिशनल प्लगइन का जरूरत होगा। और जो न्यू यूजर आएगा उसका डिफॉल्ट रोल क्या होगा, वो यहाँ पे डिफॉल्ट सब्सक्राइबर क्या है, आप कंट्रीब्यूटर ऑथर है तो डिफॉल्ट सब्सक्राइबर ही होता है, हम कंट्रीब्यूटर या ऐसा कुछ देते नहीं है। और साइट लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है। और टाइम जोन जो है वो यूटीसी है, यूटीसी टाइम जोन मतलब अमेरिका का टाइम जोन है। तो यहाँ पे मैं इंडिया का टाइम कर देता हूँ, तो मैं कोलकाता कर देता हूँ। ओके, और यहाँ से आप डेट फॉर्मेट, टाइम फॉर्मेट को भी चेंज कर सकते हो। वर्क वीक स्टार्ट्स ऑन मंडे, तो यहाँ पे आगे अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो। सेव चेंजेस, तो जितना भी चेंज किया मैंने वो सेव हो गया। अब राइटिंग ऑप्शन में आते हैं। राइटिंग में आपका डिफॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो हमारे पास कोई कैटेगरी नहीं है, एक ही कैटेगरी है अनकैटेगराइज, तो इसीलिए ड्रॉप डाउन में कुछ नहीं शो कर रहा है। डिफॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, तो आपको अगर वीडियो देना है, कोड देना है या ऑडियो देना है तो आप दे सकते हो, लेकिन हम लोग ये स्टैंडर्ड में ही रखते हैं, उतना निश में नहीं जाते। पोस्ट वाया ईमेल, तो यहाँ पे आप जो आपका मेल सर्वर होगा उसे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ताकि जो भी मेल आपका यहाँ से वर्डप्रेस फॉरवर्ड करेगा वो आपका मेल से ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेव चेंजेस, तो ये लोकल होस्ट में ये काम नहीं करता है। अगर आप लाइव सर्वर में काम करते हो, आपके पास डोमेन होता है, तभी ये काम करेगा। ओके, इसके बाद रीडिंग सेक्शन, तो यहाँ पे अभी योर लेटेस्ट पोस्ट दिखा रहा है, क्योंकि आप जब मैंने वेबसाइट ओपन करते हूँ तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है। तो अगर हम दूसरा किसी पेज को बनाते हैं और उस पेज को हम स्टैटिक कर देते हैं, तो यहाँ से हम पर्टिकुलर जब भी कोई वेबसाइट खोलेगा तो पर्टिकुलर वही पेज दिखेगा। तो यहाँ से मैं अगर सैंपल पेज कर देता हूँ इसको, और नीचे जाके मैं सेव कर देता हूँ इसे, और अब यहां से मैं अगर इसे रिफ्रेश करूंगा तो ये अभी जब वेबसाइट ओपन हो रहा है तो ये सैंपल पेज ओपन हो रहा है। तो जिस पेज को आपको वेबसाइट का मेन डोमेन के साथ कनेक्ट करना होता है तो वो यहां से आप कर सकते हो। अदरवाइज अब अगर योर लेटेस्ट पोस्ट करोगे तो आपका जो पोस्ट लेटेस्ट पोस्ट होगा वही यूजर को फर्स्ट दिखाएगा। ओके, तो अगर आपका ब्लॉगिंग साइट है तो ये आपका लिए सही ऑप्शन है, और अगर आपका बिजनेस है कुछ तो आप यहाँ से स्टैटिक पेज चूज करोगे, और जो आप होम पेज बनाया जो या सर्विस पेज बनाया या प्रोडक्ट पेज बनाया तो वो आप यहाँ से दिखा सकते हो स्टैटिक पेज करके। और ये डिफॉल्ट है कि कितना ब्लॉग आपको पेज में शो करेगा। सिंडिकेट फीड शो द मोस्ट रिसेंट ब्लॉग, तो यहाँ से आप इसे ज्यादा या कम कर सकते हो। फॉर ईच पोस्ट इंक्लूड फुल टेक्स्ट और एक सब, तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि क्या फुल पोस्ट होता है और क्या एक्सेप्ट होता है, क्योंकि ये पोस्ट सेक्शन का पार्ट है। तो एक्सेप्ट का मतलब है समरी और फुल टेक्स्ट का मतलब है फुल टेक्स्ट, मतलब फुल कंटेंट। सर्च इंजन विजिबिलिटी यहाँ पे डिस्करेज किया हुआ है, लेकिन जब हम लाइव में करेंगे तो इसे यूज मत करना। सर्च इंजन विजिबिलिटी को डिस्करेज करोगे तो गूगल आपका वेबसाइट को कभी क्रॉलिंग नहीं कर पाएगा और आपका वेबसाइट कभी भी सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे नहीं आएगा। तो ये ध्यान में रखना, क्योंकि लोकल में तो ठीक है, लेकिन जब हम लाइव में जाएंगे तो यहाँ पे इसे हटा के यहाँ पे सेव चेंज करना है। इसके बाद डिस्कशन, तो यहाँ पे डिफॉल्ट पोस्ट हेडिंग अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू फ्रॉम द पोस्ट, तो यहाँ पे चेक कर दो। तो जब भी कोई नया ब्लॉग लिंक होगा हमारा पोस्ट के साथ तो हमें नोटिफाई करेगा। अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम द अदर ब्लॉग, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट ऑन योर न्यू पोस्ट, तो पीपल को अगर पोस्ट में कमेंट करने हैं तो यहाँ पे ये चेक रहना होगा। कमेंट ऑथर मस्ट फिल, तो ये सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो।
यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग इन टू द कमेंट। ये जरूरी नहीं होता है कि क्योंकि मैक्सिमम ब्लॉगिंग साइट में साइन अप ऑप्शन नहीं होता है, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। तो ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट ओल्डर देन 14 डेज। तो ये अगर आपको ज़्यादा करना है, बड़ा करना है, तो ये आप कर सकते हो। यहाँ से कस्टमाइज आप ये 14 डेज के जगह 30 डेज कर सकते हो। शो कमेंट कुकी OTP चेकबॉक्स अलाउइंग कमेंट ऑथर कुकीज टू बी सेट। तो ये कुकी सेट करने के लिए आप कर सकते हो। जैसे बहुत सारा वेबसाइट में आप जाते हो तो वहाँ पे कुकी होता है, तो ये एक्चुअल यूजर डेटा कलेक्शन के लिए होता है। और हम अगर इन फ्यूचर उसे मार्केटिंग करना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं। एनेबल थ्रेड कमेंट, तो ये चेक रहना चाहिए, क्योंकि कमेंट के ऊपर कोई और लिख सकता है, कोई आंसर दे सकता है। ब्रेक कमेंट इनटू द पेज, तो इनिशियली ये 50 कमेंट दिखाएगा। तो अगर आप चाहते हो इसे ज़्यादा करना या कम करना तो आप कर सकते हो। कमेंट शुड बी डिस्प्लेड विद द ओल्डर, तो ओल्डर कमेंट पहले दिखाएगा और न्यूएस्ट कमेंट बाद में दिखाएगा। तो आप इसे चेंज करके दूसरा कर सकते हो। Email me whenever anyone post a comment is held on moderation. Before comment must be manually approved. Okay, तो ये कर दो तो तुम्हारे पास आएगा, तो तुम मैनुअली अप्रूव करोगे। तो कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव्ड कमेंट, तो प्रीवियसली अप्रूव करके भी रख सकते हो, तो ये काम करता है। और यहाँ पे और एक चीज है, ये ग्रैप्टर लोगो। तो वर्डप्रेस में जब भी कोई अकाउंट क्रिएट करता है wordpress.com में, तो वहाँ पे जाके आप अपना एक प्रोफाइल पिक्चर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे आपका वो लोगो शो करेगा, ठीक है। तो ये सिंपली यहाँ से क्लिक करने से नहीं होगा, पहले आपको इस लोगो को बनाना होगा, ग्रैप्टर लोगो wordpress.com में जाके। सेव चेंजेस, इसके बाद मीडिया। तो मीडिया का थंबनेल साइज क्या होगा, हाइट क्या होगा, मीडियम साइज क्या होगा, वो सारे यहाँ पे। क्योंकि जब भी हम एक इमेज को अपलोड करते हैं तो वर्डप्रेस उसे कई डायमेंशन में डिवाइड करते हैं, तो वो डायमेंशन क्या होगा तो वो आपको डिसाइड करना है। यहाँ पे डिफॉल्ट कुछ साइज मेंशन किया है, तो यहाँ पे आप उसे चेंज कर सकते हो। परमालिंक का मतलब है कि URL। तो यहाँ पे डे एंड नेम है, तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो तो स्टैंडर्ड है पोस्ट नेम, तो इसे सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस। ओके, तो ये था हमारा वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एक ओवरव्यू। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि कैसे हम एक पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना। अगर आपको और भी कुछ जानना है तो मुझे कमेंट में बताना कि आपको क्या चाहिए, और इस चैनल्स को सब्सक्राइब करो ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपडेट करूंगा वो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।